यस वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। यस क्लास, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 48 तक कंप्लीट कर लिया है, जो कि हमारा क्या था, लास्ट चैप्टर था। यानी कि इसके बाद हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। नाउ क्लास, आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स वी हैव मूव ऑन आवर रिवीजन टॉपिक। अब हमको क्या करना है, रिवीजन स्टार्ट करना है। हम सब जान रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। और सभी बच्चों को अपना टाइम टेबल और डेट शीट मिल गई होगी। ठीक है, हम सब जानते हैं हमारा फाइनल एग्ज़ाम 2 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि आप लोगों का अब रिवीजन स्टार्ट हो रहा है बाकी सब्जेक्ट्स में, तो हम लोग जीके का भी रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि हम सब जानते हैं कि हमारा इसमें कितना आ रहा है, 24 से लेकर के 48 तक हमारा टोटल चैप्टर्स आ रहे हैं। तो इसमें भी आपको MCQ टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे, जिसमें कि 3 या 4 ऑप्शंस हो सकते हैं, जिसमें से आपको 1 करेक्ट आंसर को टिक करना है। फिर आपका ट्रू फॉल्स भी होगा, इसमें भी आपका फिलअप भी होगा, मैचिंग भी होगा। फिलअप है, मैचिंग है, आपका मैच के बाद आपका क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, और फिर पिक्चर रीडिंग और क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। यानी कि आपको पिक्चर को रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने हैं। तो हमें इसके लिए भी प्रिपेयर रहना होगा क्लास। ठीक है, क्योंकि आपका ऐसे इसमें क्वेश्चन आंसर फिलअप इस टाइप पे तो है नहीं क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में, लेकिन हमने कुछ क्वेश्चंस उसी तरीके से प्रिपेयर किए हैं कि अगर आपको याद होगा, सारे चैप्टर्स अच्छे से लर्न होंगे, तो उसमें से आइदर क्वेश्चन आंसर हो, या फिर आपका फिलअप हो, या फिर आपका मैचिंग हो, या फिर उसी में से ट्रू फॉल्स भी पूछ ले तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नाउ क्लास लेट अस स्टार्ट आवर रिवीजन टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किया था, है ना, जो कि मैंने आपको PDF में दिया था, और आपको क्या करना था, उस क्वेश्चंस को लर्न करना था और आंसर देना था। ठीक है, इसमें जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, राइट 5 पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोगों ने कंप्यूटर के पार्ट्स पढ़े थे, यानी कंप्यूटर क्या होता है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। मैं ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकती हूँ, तो जिसको आपका आंसर देना होगा, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच मेक्स आवर वर्क ईजियर और फास्टर, जो कि हमारे वर्क को ईजी भी बना देता है और फास्ट भी बना देता है। यानी कि घंटों का काम मिनटों में कंप्यूटर सॉल्व कर देता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर अकेला तो होता नहीं है, तो कंप्यूटर्स के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जिनको मिलाकर के 1 बाय 1 हमारा क्या बनता है, कंप्यूटर बनता है। अब जैसे कि आपका कंप्यूटर में आपका क्या होता है, CPU होता है, फिर आपका मॉनिटर भी होता है, मॉनिटर यानी कि जो आपकी स्क्रीन होती है, कीबोर्ड है, कीबोर्ड है, फिर आपका माउस भी है। तो ये सब मिला के आपके क्या बनते हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स बनते हैं। यानी कि अकेला कंप्यूटर नहीं होता है, तो कंप्यूटर के भी पार्ट्स होते हैं, जिनको मिला करके हम क्या बनाते हैं, कंप्यूटर बनाते हैं। ठीक है, अगर मैंने इसमें आपको दिया है कि कंप्यूटर के आपको 5 पार्ट्स लिखने हैं, तो आपको लिखना है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हो सकता है, मॉनिटर होगा। आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा सेम इसी तरीके से। CPU है, CPU के बाद आपका प्रिंटर भी है, प्रिंटर के बाद आपका क्या आता है, प्रिंटर से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। माउस है, मॉनिटर है ना। तो आप फिर इसी तरीके से अपने 5 पार्ट्स आपको इसमें लिखने हैं। कीबोर्ड है, स्पीकर है, बहुत से इसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फैक्स मशीन भी हो गया, तो ये भी अब कंप्यूटर के पार्ट्स से में आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फर्स्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करना है। नाउ आफ्टर दैट सेकेंड क्वेश्चन इज राइट एनी 5 कंप्यूटर वायरस। यानी कि आपको इसमें 5 कंप्यूटर वायरस लिखने हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास मालवेयर चैप्टर नंबर 35, जिसमें कि ग्रिड बना हुआ था और आपको क्या करना था, उसमें से वायरस को ढूंढने थे। तो हम सब जानते हैं कौन कौन से हमारे वायरस होते हैं,
कॉडर्ड होते हैं, मेलिशा है, जियोस है, सेसेरो है, माइडुमक है, फ्लैशबैक हैं। तो ये सब हमारे क्या हैं, कंप्यूटर के वायरस होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, हैंग कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम क्या हो जाता है, या तो स्लो वर्क करेगा या तो वो बीच बीच में हैंग कर जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी कॉपीज़ में उन 5 वायरस को भी लिखना है और लर्न करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका दिया होता है राइट एनी 5 एडवेंचर स्पोर्ट्स। हम लोगों ने कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स भी डिस्कस किया था क्लास, है ना। हमारा चैप्टर नंबर 37 था जिसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स दिए हुए थे, है ना, जिसको करने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा और एक्साइटमेंट होती है। तो हमारे उसमें भी बहुत सारे दिए हुए थे, पैराग्लाइडिंग हो गया, बंगी जंपिंग हो गया, कायाकिंग हो गया, डर्ट बाइटिंग हो गई, काइट विंग हो गया, सर्फिंग हो गए। ये सब हमारे क्या होते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं। तो आपको उनको भी अपनी कॉपी में लिख करके याद करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि राइट एनी 5 ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट्स। तो आपको ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट्स के बारे में लिखना है, यानी कि ट्रेडिशनल आपका जो आपकी हिस्ट्री से, आपके एंशियंट टाइम से बिलोंग करते हैं, कुछ ऐसे स्पोर्ट्स जो कि आज भी खेले जाते हैं। जैसे आपका गिल्ली डंडा हो गया, ठीक है, आपका मालाखम्ब हो गया, खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, कलारी पयट्टू हो गया। ये सब आपके क्या होते हैं, ये ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं हमारे इंडिया के। ठीक है, जो हमारे एंशियंट टाइम से भी खेले जा रहे हैं और वो आज भी लोगों के बीच बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, पॉपुलर है, फेमस है। लोग आज भी उनको खेलते हैं और जानते हैं। तो आपको उनको लर्न करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। ओके, फिर उसके बाद हमारा क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, राइट एनी 5 इंडियन पेंटिंग्स। आपको 5 इंडियन पेंटिंग्स के बारे में भी लिखना है। हम लोगों ने पेंटिंग वाला चैप्टर किया था, इंडियन पेंटिंग्स, ऑन चैप्टर नंबर 41। तो आपको उन पेंटिंग्स के बारे में लिखना है जो कि आपके ट्रेडिशंस में आ रहे हैं, आपके हिस्ट्री से जो पेंटिंग्स चली आ रही हैं इतिहास के पन्नों में, उन पेंटिंग का जिक्र है जो कि पुराने ज़माने में हुआ करती थी। कुछ ऐसी पेंटिंग्स थी जो आज भी लोगों के बीच क्या है, पॉपुलर हैं और देखने में मिलती हैं। जैसे कि मधुबानी पेंटिंग हो गई, और पत्ता चित्रा हो गया, और आपकी भील पेंटिंग है, गोंड पेंटिंग है, और कालमकारी पेंटिंग है। तो इस तरीके से आपकी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। तो आपको उनमें से 5 को लर्न करना है, ठीक है, और अपनी कॉपी में लिखना है। और क्लास आपको पता है कि आपकी जो एक पेंटिंग है जो कि आपके राजा जनक ने अपनी बेटी सीता के शादी में बनवाई थी, वो पेंटिंग भी आज भी लोगों के बीच पॉपुलर है उसे, ठीक है। जैसे मधुबानी पेंटिंग्स हैं, ये सारी पेंटिंग्स उस टाइम भी चली आ रही हैं उस टाइम से। जैसे मुग़ल एम्परर जहांगीर ने भी कुछ ऐसी पेंटिंग्स बनवाई थी अपने राइम से, वो आज भी चली आ रही हैं। वो सब हमारी क्या है, इंडियन पेंटिंग्स हैं। ओके, तो आपको उनको भी लर्न करना है, ठीक है। और आपके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। जैसे कि पूछ लिया गया फोक डांस बताइए, राइट एनी फोक डांस। तो आपको फोक डांस बताने, जैसे सांबा हो गया, सालसा हो गया, बैलेट हो गया, टैंगो हो गया, कबूकी हो गए। ये सब हमारे क्या है, फोक डांस हैं। और अगर मैंने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स पूछ लिया तो आपको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के नाम लिखने होंगे। सितार है, फ्लूट है, तबला है, पियानो है। इस तरीके से बहुत से ऐसे आपके हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो इस तरीके से इसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिनके आंसर्स आपको देने हैं। कुछ अगर मैंने ऐसे बोल दिया क्रिकेटर्स के नाम लिखिए, तो क्रिकेटर्स भी आपको बताने होंगे। अगर मैंने आर्टिफिशियल सैटेलाइट पूछे, कौन कौन से आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं, तो हम सब जानते हैं कि स्पुतनिक होता है, एक्सप्लोरर 1 है, आर्यभट्ट है, भास्कर है, इनसेट 1 भी है, प्रॉस्पेरो है। ये सब क्या है, कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के एग्जाम्पल हैं जिसको अलग अलग कंट्रीज़ ने लॉन्च किया है।
तो आपको क्लास इस तरीके से लर्न करना है। ठीक है, आप लोग इनको लर्न कर लीजिएगा और अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिएगा। ओके क्लास, आई होप यू ऑल आर क्लियर। हम इस तरीके से फिर नेक्स्ट अपना रिवीजन टॉपिक लेकर के आएंगे। एंड थैंक यू फॉर टुडे क्लास।